सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो। उत्तर प्रदेश चुनाव के करीब आते ही एक बार फिर पश्चिमी यूपी का कैराना सियासी धुरी बन गया। कैराना के बहाने यूपी चुनाव 2014 के उस मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जहां चुनाव में हिंदू मुसलमान के मुद्दे का जोर होता है। हिंदू मुसलमान वो सियासी पिच है जो हमेशा बीजेपी के लिए मुफीद रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर बीजेपी के मुफीद विकेट पर यूपी की पॉलिटिक्स कैसे और क्यों शिफ्ट हुई। इस सवाल का जवाब है नाहिद हसन। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने नाहिद हसन को कैराना से टिकट क्या दिया, सियासत में फसाना बन गया। नाहिद हसन के अतीत को देखते हुए बीजेपी अटैकिंग मोड में है। वो एसपी गठबंधन पर जमकर हमला कर रही है। इसी बहाने यूपी चुनाव फिर हिंदू मुसलमान पर केंद्रित हो गया है। सवाल है कि ध्रुवीकरण का फायदा किसे होगा और क्या कैराना सीट पूरे यूपी के वोटर्स को प्रभावित कर रही है। डायरेक्ट कैराना से देखिए ये रिपोर्ट। बैठे बिठाए मौका मिल गया और 2017 की तरह इस बार भी कैराना चुनाव का बर्निंग इशू बन गया। यानी मान न मान चुनाव में शुरू हो गया हिंदू मुसलमान। नाहिद हसन पे भारतीय जनता पार्टी ने अभी चंद दिनों पहले आवाज उठाई थी। उसका नतीजा आपने देखा, सत्य की जीत हुई। नाहिद हसन जो कि कैराना से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, आज वो जेल में हैं। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद कैराना सीट पर ही नहीं बल्कि यूपी के समीकरण पर भी असर पड़ सकता है। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम आपको सीधे कैराना लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या इस बार भी चुनाव हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। क्या पलायन के मुद्दे को भुनाकर 2017 में प्रचंड जीत हासिल कर इतिहास रचने वाली बीजेपी को नाहिद हसन की वजह से एडवांटेज मिल गया है। इन सारे सवालों का जवाब आपको कैराना की ग्राउंड रिपोर्ट से मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि नाहिद हसन है कौन और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल क्यों भेजा है। कैराना से 2 बार के विधायक नाहिद हसन का परिवार सियासत में बड़ा रसूखदार है। नाहिद हसन के पिता मुनव्वर हसन और मां तबस्सुम हसन दोनों कैराना लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। नाहिद ने बैचलर की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन कैराना लौटकर उन्होंने अपने परिवार की पॉलिटिकल पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आईपीसी की संगीन धारा 153, 353 और 443 में करीब 12 एफआईआर दर्ज हुई।
6 फरवरी 2021 को नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम बेगम सहित 40 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। इसी सिलसिले में नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई। अब बीजेपी कह रही है कि नाहिद हसन हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। नाहिद हसन कैराना से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार थे। जबकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि नाहिद हसन को झूठे केस में फंसाया गया है। वही नाहिद हसन जिसने कहा था हिंदुओं की दुकान से और हिंदू व्यापारियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है, अगर उनसे हम सामान खरीदना बंद कर देंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें कैराना से पलायन करना पड़ेगा। उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, आज जेल के सलाखों के पीछे है। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। नाहिद हसन विवादों में आए तो उनसे जुड़े पुराने विवाद भी सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे। 2019 में नाहिद हसन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बीजेपी से जुड़े दुकानदारों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे थे। ये मेरी हाथ जोड़ कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। 10 दिन 1 महीना चाहे झिंझाने से जाके ले लो, चाहे पानीपत से जाकर ले लो, लेकिन अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा। नाहिद हसन 2014 में मायावती और 2017 में खाकी वर्दी को अपशब्द कहते हुए कैमरे में कैद हुए थे। वक्त बदला लेकिन नाहिद हसन के तेवर नहीं, और यही तेवर आज बीजेपी को यह कहने का मौका दे रहे हैं कि नाहिद हसन एक समुदाय के खिलाफ घृणा फैलाते हैं। या समाजवादी पार्टी का नाहिद हसन उद्देश्य केवल एक है, ये जो रेडिकल सिंडिकेट है इसका उद्देश्य है किस प्रकार से दंगे भड़काना, हिंदुओं को डराना, हिंदुओं को बांटना और केवल अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना। नाहिद हसन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमलावर हैं। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों को टिकट दिया है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि कैराना सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, कैराना में उत्तर प्रदेश का ध्यान खींचने की ताकत है। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने कैराना से हिंदुओं के पलायन पर अपनी गर्जना से चुनाव की हवा बदल दी थी। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को सामूहिक पलायन करना पड़ा था, सामूहिक कत्लेआम हुआ था, मां बहनों की इज्जत के साथ सरेआम खिलवाड़ हुआ था, और इस प्रकार का दृश्य हम लोगों ने कहीं और देखे हैं तो नजदीक से आज हम या तो बंगाल में महसूस कर रहे हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महसूस कर रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से 109 सीटें जीती थी। यह कामयाबी ऐतिहासिक थी। बीजेपी को लगता है कि इस कामयाबी के पीछे कैराना पलायन का मुद्दा भी बड़ी वजह रहा है। इसलिए चुनाव के ऐलान से पहले योगी ने कैराना में एक स्पेशल दौरा किया था।
वो कैराना के उन परिवारों से मिले थे जो डर के चलते कैराना से पलायन कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ ने उन परिवारों के साथ बात की और मैसेज दिया कि योगी राज में ना तो पलायन होगा और ना ही डर। राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। अगर अभी भी आपको कैराना सीट की ताकत का अंदाजा नहीं लगा तो आपको हम सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाते हैं। नवंबर 2021 में कैराना दौरे पर गए सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी के लिए कैराना के मायने क्या हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। अब आपको हम लेकर चलते हैं कैराना। दिल्ली से कैराना की दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है। यहाँ के सड़क और बाजार बिल्कुल यूपी के बाकी हिस्सों की तरह ही हैं, लेकिन यहाँ की हवा वैसी नहीं है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के कैराना विधानसभा क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं। ये वो क्षेत्र है जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है। पलायन के बारे में बताओगे, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। कोई पलायन नहीं हुआ, हादसे हुए हैं। बदमाशों ने गलत काम किया, कैराना में बहुत जुल्म किया, उसके हम खिलाफ हैं, मगर पलायन नहीं हुआ जी। पलायन का झूठा मुद्दा है, एक मुद्दा है सिर्फ पलायन हुआ है। बिल्कुल जो यहाँ के टॉप मोस्ट बदमाश थे उन्होंने पलायन करा है। जो टॉप मोस्ट बदमाश थे यहाँ के माफिया थे उन्होंने पलायन करा है। कैराना में जो पलायन हुआ है माफियाओं की वजह से पलायन हुआ है। तो ये बताइए, क्या अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो सुधार हुआ था उसमें? बिल्कुल कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। कोई गुंडागर्दी नहीं है। आप रात को 12 बजे निकल जाओ, 1 बजे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाहिद हसन की गिरफ्तारी के बाद कैराना पहली बार अपना हाले दिल बयां कर रहा था। टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे पर कैराना के लोग खुलकर अपनी बात रख रहे थे। वोटर्स के बयान भी बता रहे थे कि हां, फाइट नेक टू नेक है। क्योंकि कोई नौकरी नाकरी कुछ नहीं मिल रही इसमें युवाओं को, सब यूं ही भटक रहे युवक। और चौधरी नाहिद हसन ने सपोर्ट करेंगे, उसके साथ है, उसी के साथ रहेंगे। समाजवादी जो है ना, समाजवादी के साथ ही है। बिल्कुल रास्ते रुके थे रोज। कोई भी गुंडागर्दी जो इस योगी की सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं रहा। ऐसी बढ़िया सरकार ना कभी जिंदगी में। माशा जो हैं, जो लुच्चे लोग हैं, उन्हें अच्छी नहीं लगती है। नाहिद हसन के नाम पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर है। उनका टिकट कट चुका है। चर्चा है कि एसपी नाहिद हसन की बहन को टिकट दे सकती है। उधर बीजेपी ने कैराना से सांसद रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका पर फिर से दांव लगाया है। शासन का कहना है कि 17 मुकदमे नाहिद हसन के खिलाफ हैं और जिनमें से अकेले 13 कोतवाली के अंदर हैं कैराना में। मैं कह तो रहा हूँ, कैराना कस्बे के ही वो रहने वाले हैं। उनके फादर चारों सदन में बैठे हैं, उनकी माताजी एमपी रही हैं, उनके बाबा एमपी रहे हैं। ये तो सब एक तरह से जो है उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया और फिर कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए। सपा के जो यहाँ से प्रत्याशी थे नाहिद हसन, उनको गुंडा एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उसके बाद सपा ने तमाम तरीके के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। आप कैसे देखते हैं? आप प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिद्वंदी थे आप। देखिए, उन्होंने हमेशा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण दिया है पास्ट में,
और उनके स्वयं के भी क्रियाकलाप इसी प्रकार के रहे हैं। तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये अपना काम कर रही है। कैराना में मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है। अगर सारे मुस्लिम वोट एक कैंडिडेट को पड़ जाएं तो वो कैंडिडेट आसानी से जीत सकता है। यहां हार जीत का फैसला बहुत हद तक मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे यहां जीत की राह तलाश रही है। इतना तय है कि कैराना में इस बार भी कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त हम कैराना में मौजूद हैं और ये वही कैराना है जिसे नाहिद हसन का गढ़ भी कहा जाता है। इसी कैराना कोतवाली के अंदर नाहिद हसन के खिलाफ तकरीबन 13 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या का प्रयास, जबरन उगाही और लूट जैसी संगीन धाराएं भी शामिल हैं। वहीं इसी थाने में नाहिद हसन के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। नाहिद हसन को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अब जो खबरें आ रही हैं, नाहिद हसन के जेल जाने के बाद सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो नाहिद हसन की बहन को टिकट दे सकता है। अक्टूबर 1996 से लेकर मई 2014 तक दिवंगत हुकुम सिंह बीजेपी के टिकट से लगातार एमएलए चुने गए थे। हुकुम सिंह के अलावा आज तक कैराना असेंबली सीट पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। मृगांका सिंह उन्हीं हुकुम सिंह की बेटी हैं। इस सीट पर वोट समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, जबकि पलायन और सुरक्षा के मुद्दे बीजेपी की हवा बनाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कैराना पश्चिम यूपी की सबसे हॉट सीट बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।